वेलकम टू माय चैनल स्नेहल राजपूत। कहानी बहरूपिया भाग 16। इस तरह मकरंद को मारकर और पुलिस के लिए एक और सरदर्द खड़ा कर वो भेड़िया मानव कहीं अंधेरे में गुम हो गया। ये वही था जिसने उस मील के मजदूर को भी मारा था। स्पष्ट था कि उसे अनुष्का की तलाश थी। अनुष्का इस वक्त अपने सामने अखबारों का अंबार लिए गुमसुम सी बैठी थी। सभी अखबारों में शहर में हो रहे रहस्यमयी और विभक्त कत्लों की खबरें थीं। एक बात तो अनुष्का को खटक रही थी कि ये कत्लों का सिलसिला उसी समय से शुरू हुआ था जब से शैडो अस्तित्व में आया था। उसे लग रहा था कि इन सब के पीछे शैडो ही था। आखिर कितना भयानक था वो, कोई और हो ही नहीं सकता। इस तरह वो अब खुद को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी, क्योंकि उसने ही उस बहसी जानवर के उस बक्से से आज़ाद किया था। अनुष्का ने चौंक कर सर उठाया। अरे पापा आप, मैं तो बस, बोलते हुए वो जल्दी से सारे अखबार समेटने लगी। पापा उसे ध्यान से देख रहे थे। वो उसके बगल में ही बैठ गए। अनु, कुछ बात है? देख रहा हूँ परेशान हो। वो उसे गौर से देखते हुए बोले। नहीं पापा, वो बस ऐसे ही। मैं तो, वो अनमने ढंग से बोली और नज़रें चुराने लगी। बेटा 2 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। पूरी ज़िंदगी मैंने जंगलों की ही खाक छानी है, उन्होंने अपनी धीर गंभीर आवाज़ में कहा। वो थोड़ा रुके, फिर बोले, भालू कभी वैसा हमला नहीं करते जैसा उस रात बजाज फार्म हाउस में हुआ था। मैंने देखा था। नहीं, भालू कभी हथियारबंद लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो सभी भी कोई सड़कछा बदमाश नहीं, चंदन तस्कर थे। वो जंगली जानवरों से भिड़ने को तैयार रहते हैं। और फिर उस सबको जिस तरीके से मारा गया, वो भालुओं का तरीका बिल्कुल नहीं था। वो सपाट लहजे में बोले। मैं अपने कमरे में थी पापा, जब वो घर में घुस आया था। फिर कुछ देर बाद घुराने और चीखने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा शायद भालू ही होगा, और कौन हो सकता है। उसने साफ झूठ बोला। पापा उसे ही देख रहे थे। साफ दिख रहा था उसे उसकी बातों का भरोसा नहीं था। तभी अनुष्का का छोटा भाई आयुष भी वहाँ आ गया और लापरवाही से टीवी चालू करके सोफे पर बैठ गया। मृतक का नाम मिहिर आहलूवालिया है। लाश आज सुबह पुराने पेट्रोल पंप के पास से बरामद हुई, जब एक राह चलते आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया। टीवी पर न्यूज आ रही थी। अनुष्का बुरी तरह चौंक पड़ी। मिहिर सोनिया आंटी का बेटा, और हत्या का तरीका बता रहा था कि इसके पीछे वही भेड़िया मानव था। क्या उसका मिहिर को मारना महज संयोग था? उसे याद आया कि जब वो डॉग शो से लौट रहे थे तो मिहिर की बदतमीजी के जवाब में शेडो किस तरह उस पर झपटा था। तो क्या अब भी उसे शेडो ने ही मारा? फिर क्या, अब उसने अपना अधूरा काम पूरा कर लिया था। कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।